नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि आने वाले 15 दिन, विशेष 15 दिन आपके लिए कैसे होंगे। 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का टाइम जो आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। आने वाले 15 दिनों में ग्रहों की परिस्थितियां इस प्रकार से बदलेंगी कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाले इन खास दिनों में आपको दिखाई देगा और इसका असर बहुत लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। इसलिए आने वाले दिनों की हर एक जानकारी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये दिन विशेष हैं, साल के विशेष दिन। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। आइए बात करते हैं 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए कैसा होगा। हर एक दिन को डिस्कस करेंगे 15 से लेकर 31 तक, लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से ग्रह इन आने वाले दिनों में बदलाव लेकर आएंगे। सबसे पहला बदलाव होगा 17 अक्टूबर को दोपहर 1:46 पर सूर्य का। सूर्य अपनी राशि बदलेंगे और इस बार सूर्य नीच राशि में तुला राशि में प्रवेश करेंगे। दूसरा परिवर्तन होगा 24 अक्टूबर को दोपहर 12:37 पर बुध का, और बुध वृश्चिक राशि में आकर फिर कमजोर पड़ेंगे मंगल के साथ। और इसके बाद 27 अक्टूबर को होगा एक और विशेष परिवर्तन 3:42 दोपहर में मंगल का, और मंगल अब वृश्चिक राशि में स्वराशि में आएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम हर एक दिन की बात करें तो इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का नीच राशि में आना मैरिड लाइफ को स्पॉइल करेगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, पार्टनरशिप में दिक्कतें लेकर आएगा, वहीं मान सम्मान पर आरोप लगाएगा। गलत लोग, गलत संगति प्रभावित करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर संबंधित चिंताएं अब दिखाई देंगी। और वहीं मंगल का प्रभाव डायबिटिक पेशेंट्स की परेशानी को बढ़ाएगा, साथ में परिवार में, ससुराल में वाद विवाद के योग देगा। मंगल इस समय आपके पराक्रम में कमी देगा। ये समय शारीरिक रूप से उतना उपयुक्त नहीं दिखता, लेकिन ये किस दिन होगा, कौन से दिन आपको ये परिवर्तन से नुकसान या लाभ हो सकता है, अब उसी के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं 15 तारीख से। 15 और 16 तारीख दोपहर 12:41 तक का समय कर्क राशि का चंद्रमा ये समय एसेट का सुख देगा, सूझबूझ से सही जगह इन्वेस्ट करने का मौका देगा। घर का सपना, वाहन का सुख, कीमती वस्तुओं की खरीदारी उचित साबित होगी। जन्मभूमि यात्रा के योग बनेंगे, माता पिता का सुख मिलेगा। लेकिन इमोशनली वीक रहेंगे ये 1.5 दिन, इसलिए बहुत तोल मोल कर बोलिएगा, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। वर्क रिगार्डिंग प्रेशर ज्यादा रहेगा, लेकिन आप निभा लोगे। सिर के दर्द से बचना होगा। माथे पर चंदन का तिलक इन 1.5 दिनों में जरूर लगाएं। 16 तारीख दोपहर 12:41 के बाद 17 और 18 रात्रि 10:11 तक के समय की बात करें तो चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष रहेगा। बच्चों से वाद विवाद से बचें, बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, रिलेशनशिप में तोल मोल कर बोलें। लेकिन दिन धर्म कर्म से आपको जोड़ेंगे, यात्राओं का योग देंगी, और इन दिनों पर खास तौर पर पैसा आकर खर्चे की स्थिति बनेगी। लेकिन ये तय है कि धन आने के योग अच्छे हैं। राजनीति और सरकारी कामों के लिए भी इन दिनों को जरूर चुनिएगा, क्योंकि उसके बाद काम आपके पेंडिंग रह सकते हैं। वहीं स्टूडेंट्स के लिए ये दिन मेहनत के होंगे, भागदौड़ के होंगे। भागदौड़ और मेहनत ज्यादा करिएगा, तब जाकर ही सफलता मिलेगी। भाग्य भरोसे स्टूडेंट्स नहीं रह सकते। रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में तोल मोल कर बोलिएगा, वरना लड़ाई झगड़े के योग बन सकते हैं। पिता के व्यापार से, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक के काम से इन दिनों पर आपको लाभ ज्यादा दिखेगा। लेकिन दोस्तों, 17 और 18 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर संबंधित चिंताएं, परेशानी दिखेंगी। कोई गलत संगति आपको प्रभावित करेगी, गलत दिशा में लेकर जा सकती है। मान सम्मान पर कोई आरोप लग सकता है, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं सूर्य नीच राशि का है तो तुरंत अर्जेंट अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, ताकि आप समय से उपाय कर सकें, क्योंकि नीच का सूर्य परेशान कर सकता है। बात करते हैं 18 तारीख रात्रि 10:11 के बाद का समय, 19 और 20, साथ ही 21 सुबह 9:35 तक का समय। ये समय चंद्रमा कन्या राशि से गोचर करेंगे। ये समय कर्जा स्ट्रेस देगा। ये समय चोट फेट से बचना होगा, यात्राएं संभल कर कीजिएगा।
नौकरी में आपके लिए लाभ लिखा है, लेकिन व्यापारियों को भागदौड़ और स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी। लेकिन ये दिन उनके लिए अच्छा है जो लोग लंबे समय से कोई बदलाव चाहते थे रूटीन में या अपने घर गृहस्थी में, तो आप इस समय सोच सकते हैं। ये दिन शत्रु एक्टिव रहेंगे, लड़ाई झगड़े से दूरी बनाइएगा। आंख बंद कर कर किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। चीजों की लापरवाही दिखती है, चीजों का गुम चोरी खराब होना मुश्किल में डाल सकता है। खुद की सेहत और अपनों की सेहत के प्रति भी इन दिनों पर ध्यान विशेष देना होगा। वहीं इन दिनों पर अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई करने बैठो तो चंदन का तिलक माथे पर लगाकर बृहस्पति बीज मंत्र पढ़कर फिर बैठें। वहीं 21 तारीख सुबह 9:35 के बाद 22 और 23 रात्रि 10:04 तक के समय की बात करें तो तुला राशि में चंद्रमा और सूर्य की युति रहेगी। ये दिन आपको मैरिड लाइफ में तोल मोल कर बोलना होगा, बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखना होगा, सूझबूझ से काम कीजिएगा, खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये दिन मिला जुला परिणाम देंगे। एक तरफ लाभ होगा तो दूसरी तरफ नुकसान और मन कुछ अशांत रहेगा, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। वहीं 23 तारीख रात्रि 10:04 के बाद 24, 25 और 26 सुबह 10:45 तक के समय की बात करें तो ये समय सेहत का ख्याल रखिए, ससुराल में अनबन से बचें। पराक्रम और जोश में लड़ाई झगड़ा इस समय दिखाई देता है। डिफेंस से जुड़े लोग, खेलकूद से जुड़े लोगों को भी काफी इस समय एक्टिव देखा जा सकता है। देश दुनिया की कोई खबर परेशान कर सकती है। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में संभलना होगा, लापरवाही त्यागनी होगी। कुल मिलाकर ये दिन भी उतने लाभदायक नहीं है, संभलना ज्यादा है और इन दिनों पर उपाय जरूर करना है। लेकिन अब आपके अच्छे दिन शुरू होंगे, यहाँ से आपको खूब लाभ प्राप्त होगा। 26 तारीख सुबह 10:45 के बाद का समय, 27 और 28 रात्रि 10:13 तक के समय की बात करें तो भाग्य चमकेगा, भाग्य साथ देगा, लॉटरी तक के योग देगा। ये समय भाग्य से आपके कई कामों में सफलता मिल सकती है। विदेश ट्रेवल की इच्छा पूर्ण हो सकती है। विदेश यात्राओं से लाभ होगा। लंबी दूरी यात्राएं खास रहेंगी। जिस काम के लिए निकलोगे वो बन पाएगा। धर्म कर्म से ये दिन जोड़ेंगे। पिता के व्यापार से, माता पिता के सुख से, बड़े बहन भाइयों के सपोर्ट से कोई मेजर फैसला लाइफ का इन दिनों पर ले पाओगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कंसंट्रेट करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, समय अच्छा है। रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ को लेकर भी ये दिन उपयुक्त रहेंगे। ये दिन स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में भी लाभ देंगे। कुल मिलाकर दिन अच्छे हैं, इनका प्रयोग जरूर कीजिएगा। वहीं 28 तारीख रात्रि 10:13 के बाद 29 और 30 साथ ही 31 सुबह 6:47 तक के समय की बात करें तो इन दिनों पर कर्म भाव से चंद्रमा का गोचर होगा, जो काम की भाग दौड़ देंगे। काम ज्यादा होगा लेकिन हर काम, जिस काम को पकड़ लोगे वो कर पाओगे। व्यापारी अपने कर्म द्वारा लाभ कमाएंगे। नौकरी में भी टारगेट्स अचीव करने का मौका मिलेगा। जॉबलेस को अच्छी जॉब प्राप्त होगी। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में पैर की ठोकर से बचिएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर इन दिनों को देखा जाए तो आपके लिए सफलता के दिन है, मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। वहीं 31 तारीख सुबह 6:47 के बाद चंद्र राहु की युति का प्रारंभ होगा। एक भय, एक स्ट्रेस देश दुनिया की खबर लेकर आएगी। मन में अशांति दिखेगी, इसलिए सूझबूझ रखिएगा, लापरवाही त्यागिएगा। गलत लोग, गलत संगति, गलत ऐबों से दूरी बनाइएगा। बात करें शुभ रंग अंक की तो दोस्तों 15 और 16 को शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2, 17, 18 को शुभ रंग लाल और शुभ अंक 1, 19, 20, 21 को शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5, 21 सुबह 9:30 के बाद 22 और 23 को शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2, 24, 25, 26 को सुबह 10:45 तक शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9, 26, 10:45 के बाद 27 और 28 को शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3, 29, 30 को शुभ रंग ब्लू ब्लैक और शुभ अंक 8 और 31 को भी। बात करें उपाय की तो प्रत्येक दिन आपकी राशि को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, मीठे का दान करना चाहिए, चींटियों को आटा शक्कर देना चाहिए। बाकी दैनिक राशिफल के हिसाब से डेली के उपाय करने चाहिए। दैनिक राशिफल मेष राशि आपके लिए डेली अपलोड होता है, जरूर देखा करें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।